आपका पहला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया। बताना है दोस्तों कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था। बताइए दोस्तों। तो आपका सही आंसर हो जाएगा किसने लगाया था, तो बी के आर बी राव। याद रखिएगा किसने लगाया था, तो बी के आर बी राव ने लगाया था। याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। याद रखिएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। दूसरा नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपका है कि अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे। बताना है दोस्तों आपको कि अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे दोस्तों। तो कौन थे दोस्तों, तो वो पाणिनि जी थे। कौन थे, पाणिनि थे। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बताना है दोस्तों कि योजना आयोग की स्थापना भारत में कब हुई थी दोस्तों, तो 1950 में हुआ था। याद रखिएगा कब हुआ था, 1950। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था। बताना है आपको। बताइए दोस्तों कौन सा पतन नगर था। यानी पतन नगर कहने का मतलब दोस्तों बंदरगाह के बारे में आपका पूछ रहा है। बताइए तो सिंधु घाटी का बंदरगाह नगर कौन था दोस्तों, तो वो था दोस्तों आपका लोथल। कौन था, लोथल। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 कहता है दोस्तों नीली क्रांति किससे संबंधित है। दोस्तों नीली क्रांति जो है दोस्तों वो आपका मत्स्य पालन से, किसका, मत्स्य पालन से नीली क्रांति संबंध है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। छठा नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। बताना है दोस्तों भारत का पहला उपग्रह जो था दोस्तों कौन सा था दोस्तों, आपको बताना है। तो आर्यभट्ट का नाम सुना होगा दोस्तों, वो आर्यभट्ट थे। कौन थे, आर्यभट्ट। ये उपग्रह का नाम है दोस्तों आर्यभट्ट। याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। 7 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपका किस धातु को भविष्य का धातु कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस धातु को भविष्य का धातु कहा जाता है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टाइटेनियम। टाइटेनियम को दोस्तों भविष्य का धातु कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8वां दोस्तों आपका कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा दोस्तों मौलाना हजरत मोहनी ने दिया था। याद रखिएगा। 9 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जुड़े थे। आपको बताना है। तो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन से जुड़े थे। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। याद रखिएगा। 10 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन कहाँ बनता है। तो आपको बताना है दोस्तों कि मानव शरीर में जो इंसुलिन हार्मोन रहता है वो कहाँ बनता है दोस्तों, तो अग्नाशय में बनता है। कहाँ बनता है, अग्नाशय में। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 नंबर दोस्तों कहता है कि भारत में सर्वाधिक कोयला किस राज्य में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य में पाया जाता है दोस्तों, तो वो आपका दोस्तों झारखंड में। कहाँ पाया जाता है, झारखंड में। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 कहता है दोस्तों पंचशील सिद्धांत किससे संबंधित है। आपको बताना है 12 नंबर। जो पंचशील सिद्धांत है दोस्तों आपका वो विदेश नीति से संबंधित है। किससे, विदेश नीति से। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आयु लगभग कितनी मानी जाती है। बताना है। 13 नंबर दोस्तों बताइए कि पृथ्वी की जो आयु है कितनी है, लगभग कितनी मानी जाती है दोस्तों, आपको बताना है। तो दोस्तों 4.6 अरब वर्ष मानी जाती है लगभग में। याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि भारत का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था। आपको बताना है दोस्तों कि भारत का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था। बताइए दोस्तों। तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। 15 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। बताना है दोस्तों कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था।
दोस्तों अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किए थे दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। 16 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। बताना है दोस्तों 16 नंबर कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था दोस्तों। तो ये दोस्तों 1949 में हुआ था इसका राष्ट्रीयकरण, याद रखिएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। बताना है दोस्तों गिर राष्ट्रीय जो उद्यान है दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। एशियाई शेरों के लिए, किसके लिए, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 दोस्तों कहता है कि ओजोन परत का क्षय किस गैस से होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों कि ओजोन परत का जो क्षय होता है वो किस गैस से होता है दोस्तों। तो वो CFC से होता है, किससे, CFC से, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। 19 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था दोस्तों, आपको बताना है। 19 में दोस्तों पोखरण में हुआ था। कहाँ हुआ था, पोखरण में, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पोखरण। 20 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है। बहुत भी क्वेश्चन है दोस्तों, किस विटामिन की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है दोस्तों, बताना है। तो विटामिन ए की कमी से होती है, हम लोग जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन होता है, बताना है। लोकसभा का जो अस्थायी अध्यक्ष होता है दोस्तों कौन होता है, तो स्पीकर होते हैं। कौन होते हैं, स्पीकर, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया। बताना है दोस्तों 22 नंबर कि भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया। भीमराव अंबेडकर ने तैयार किए थे दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति का जनक कौन है। बताना है दोस्तों श्वेत क्रांति का जनक कौन है। वारजिक कुरियन को दोस्तों श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगे किसके माध्यम में नहीं चलती। जो ध्वनि तरंग है दोस्तों किसके माध्यम में नहीं चलती है दोस्तों, आपको बताना है। तो निर्वात में नहीं चलती है दोस्तों, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। 25 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। बताना है दोस्तों कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है दोस्तों। तो आपको मानसीराम में सबसे ज़्यादा होती है दोस्तों। मानसीराम मेघालय में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों, मेघालय राज्य में पड़ता है, याद रखिएगा, ठीक, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी इज़ द करेक्ट आंसर होने वाला है। दोस्तों ये सेशन कैसा लगा अगर तो बताइएगा कमेंट करके। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।